दुख सुख की नींव की इमारत होता है। ये प्रसंग सुनिए, बड़ा अद्भुत प्रसंग है, बड़ा आनंद आएगा आपको सुन के और जीवन को समझिएगा इस प्रसंग से। तो एक बार हुआ यूं, एक साधु और उनके शिष्य जा रहे थे, कहीं खेतों में थे। बड़ी प्यास लगी थी, सूरज ढल चुका था, प्यास लगातार बढ़ती जा रही थी, आसपास कोई साधन दिखाई नहीं दे रहा था। तो शिष्य ने देखा कि कहीं से एक रोशनी दिखाई दे रही है। तो उसने साधु से कहा कि महाराज, वहां रोशनी दिखाई दे रही है, वहां चलते हैं, शायद कोई रहता हो। तो साधु और उनके शिष्य उस रोशनी की तरफ बढ़ गए। वहां जाकर देखा तो एक झोपड़ी थी खेतों के बीच में। दरवाजे पर दस्तक दी, एक व्यक्ति बाहर आया। बाहर आते ही उसने प्रणाम किया और कहा, बोलिए महाराज। तो साधु महाराज ने कहा कि बड़ी प्यास लगी है बेटा, थोड़ा पानी पिला दो। तो बड़ा खुशी खुशी इस व्यक्ति ने साधु महाराज को और उनके शिष्य को पानी पिलाया और कहा कि महाराज, पानी से काम नहीं चलेगा, आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि भोजन का समय हो रहा है, भोजन करके जाइएगा। तो साधु महाराज ने कहा कि बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा, भोजन करके जाऊंगा। और साधु महाराज और उनके शिष्य को उस व्यक्ति ने भोजन करवाया। जब भोजन हो गया तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, रात्रि हो गई है, अब रात्रि में कहां जाओगे, यहीं रुक जाओ, यहीं विश्राम करो, सुबह चले जाना। साधु महाराज उसकी सेवा भाव देख करके बड़े प्रसन्न हुए और साधु महाराज ने पूछा कि बेटा, एक बात बताओ, तुम्हारी इस झोपड़ी के चारों तरफ इतनी जमीन है, तुम क्या इसकी रक्षा करते हो, इसकी रखवाली करने के लिए यहां रहते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं महाराज, ये सारी जमीन मेरी है, मैं तो बस अपने खेतों में अपनी जमीन पर रहता हूं। तो साधु महाराज ने कहा कि इतनी सारी जमीन है तो तुम बोते क्यों नहीं हो इसे? तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मेरे पास एक भैंस है, बहुत दूध देती है, इतना दूध देती है कि दूध बिक भी जाता है और घर में भी काम आ जाता है, मेरा जीवन यापन हो जाता है, बड़े आनंद में रह रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं, कोई परेशानी है नहीं, बड़े काम की भैंस है ये, तो सब कुछ है मेरे पास, इसलिए आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो साधु महाराज मुस्कुराए, बोले वाह, अच्छी बात है। और उसके बाद बातें करते करते साधु महाराज, उनका शिष्य, वो व्यक्ति, वो सब सो गए। जब अर्धरात्रि हुई तो साधु महाराज ने अपने शिष्य को उठाया और शिष्य को उठा करके बोले, चलो। झोपड़ी से बाहर निकले। उस झोपड़ी से बाहर निकले तो बाहर भैंस बंधी हुई थी। साधु महाराज ने भैंस खोली और शिष्य को बोला कि चलो। शिष्य ने कहा कि महाराज, ये क्या कर रहे हो आप, भैंस चोरी कर रहे हो, ये तो अपराध है, ये क्यों कर रहे हो आप? साधु महाराज ने कहा कि बहुत दूध देती है, इसकी आश्रम में आवश्यकता है, इसको ले चलते हैं। अब शिष्य तो शिष्य था, शिष्य साधु महाराज से सवाल पूछ नहीं सकता था, तो चुपचाप चल पड़ा। साधु महाराज और उनका शिष्य वो भैंस लेकर के चले गए। अब जब भैंस लेकर चले गए तो शिष्य के मन में ये रहा कि ये तो अपराध हो गया मुझसे, मैंने अपने गुरु के संग में रह करके चोरी की है, अपराध किया है, ये बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। ये बात उसके मन में बैठ गई। समय बीतने लगा। समय बीतते बीतते जब आगे बढ़ा तो एक दिन साधु महाराज बैकुंठ धाम चले गए। अब जो शिष्य था वो आश्रम का गुरु बन गया, सब उसके शिष्य हो गए। जब वो गुरु बन गया तो उसके मन में वो बात आई कि मैंने अपने जीवन में सिर्फ एक ही अपराध किया, अपने गुरु के साथ एक भैंस चोरी की थी। अब ये अपराध जो है इतने सालों से मैंने छुपा के रखा था, मैं इसके लिए माफी मांगना चाहता हूं उस व्यक्ति से जिसकी भैंस चोरी की थी, उसके पास जाना चाहता हूं। और मन में ये भाव आते ही ये शिष्य जो है उस व्यक्ति की कुटिया की तरफ चल पड़ा, उसकी झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई झोपड़ी थी नहीं, चारों तरफ खेत लहरा रहे थे, एक बहुत बड़ा मकान बना हुआ था, बड़ी कोठी थी। शिष्य को एक बार लगा कि हो सकता है कि वो व्यक्ति यहां से चला गया, लेकिन फिर भी जाके देखता हूं। तो ये शिष्य वहां कोठी पर गया, वहां पर दस्तक दी तो वही व्यक्ति दरवाजा खोलने आया और देखते ही पहचान गया। बोला कि अरे महाराज, आपके गुरुदेव भी आए हैं क्या? तो शिष्य ने कहा कि आपने पहचान लिया हमें? बोले हाँ, पहचान लिया। तो ये आपका घर है? बोले हाँ, मेरा घर है। बोले अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि
पता है महाराज क्या हुआ? जिस दिन आप और आपके गुरु आए थे उस रात्रि में, उसके बाद तो मेरा जीवन ही बदल गया। वो रात जो थी मेरा जीवन बदलने वाली रात थी। मैं जब सुबह उठा तो आप लोग यहां थे नहीं, आप लोग चले गए थे। मैं समझ गया था कि आप लोग जल्दी उठ करके भ्रमण करने वाले हैं, आप लोग चले गए। लेकिन मेरी भैंस चोरी हो गई थी। एक बार तो मैं बड़ा चिंतित हुआ, मेरी भैंस चोरी हो गई, अब क्या करूंगा? कोई साधन रहा नहीं, जीवन यापन का यही साधन था। मैं बड़ा परेशान हुआ, इधर उधर ढूंढा लेकिन भैंस कहीं मिली नहीं। जब भैंस कहीं नहीं मिली, परेशान होकर के मैं बैठ गया और मुझे लगा कि अब कोई रास्ता है नहीं, तो जो ये इतनी जमीन है इसको बोता हूं। जमीन बोनी शुरू की, फसल लहलाई, खूब धन आया, उन्नति हुई, जीवन में सुख आया, आनंद का अनुभव हुआ, इतना बड़ा घर बन गया और आज सारे खेत लहला रहे हैं। आप देखिए, वो रात मेरे जीवन की अद्भुत रात थी। उस रात मेरा जीवन बदल गया था। जब इस शिष्य ने ये बात सुनी तो शिष्य को यह एहसास हुआ कि उसके गुरु ने कोई अपराध नहीं किया था। गुरु तो गुरु होते हैं, जो भी कार्य करते हैं बड़ा सोच समझ के करते हैं। आज इस शिष्य को यह एहसास हुआ कि वो भैंस इसलिए चोरी की थी ताकि इस व्यक्ति की उन्नति हो सके, क्योंकि इसके यहां हमने जल लिया था, इसके यहां हमने भोजन किया था, तो आशीर्वाद स्वरूप मेरे गुरु ने इसको ये तरक्की दी। भैंस चोरी कर दी, भैंस चोरी हो गई इसलिए तरक्की हुई। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम भगवान के सानिध्य में होते हैं लेकिन फिर भी जीवन में कष्ट होता है। तो हमें लगता है कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। वास्तविकता यह है कि वो कष्ट जो है, वो दुख जो है, वो नींव होती है जिस पर हमारे सुख की इमारत बनती है, जिसके बाद जीवन में सुख आता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम इतने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, इतना आरामदायक महसूस करना शुरू कर देते हैं, जैसे ये व्यक्ति कर रहा था कि मेरे पास तो भैंस है, वो दूध दे देती है, उसका दूध बिक जाता है, जीवन यापन चल रहा है। तो हम तरक्की के मार्ग खुद बंद कर देते हैं। तो कई बार भैंस का चोरी होना बहुत जरूरी हो जाता है। जीवन में सफलता के लिए आरामदायक चीजों को पहले दूर करो और सोचो कि इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी झोपड़ी के आसपास भी बहुत जमीन हो, लेकिन आप भैंस में अटके हुए हो। तो आज ही इस बात पर ध्यान दो कि ये भैंस यहां से दूर करनी है और ये आसपास की जमीन को बोना है, जीवन में तरक्की करनी है। और जीवन में यदि दुख आया है तो जो भगवान के सानिध्य में रहता है तो ये जान ले कि जीवन में आने वाला दुख आपके सुख का कारण बनेगा। जो भी घटित हो रहा है ईश्वर आपके फायदे के लिए कर रहा है, ईश्वर आपको सुख देना चाहता है, क्योंकि ईश्वर आपसे प्रेम करता है। इसलिए जीवन की हर घटना में यह विश्वास रखें कि ये जो घटित हो रहा है मेरे जीवन की बेहतरी के लिए हो रहा है, मेरे जीवन को आरामदायक करने के लिए हो रहा है, मेरे जीवन के सुकून के लिए हो रहा है। इसलिए ईश्वर के सानिध्य में रहते हुए कभी घबराए ना, कभी डरे ना, परेशान ना हो, चिंतित ना हो, उसकी व्यवस्था पर विश्वास रखें। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखें, अपना ख्याल रखें। हरे कृष्ण।